हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को राधे राधे। मित्रों, शिव महापुराण के 23वें अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। शिव नाम की महिमा के बारे में आज हम शिव महापुराण के 23वें अध्याय में चर्चा करेंगे। मित्रों, प्रयागराज के महासम्मेलन में ऋषिगणों के मध्य शिव नाम की महिमा पर चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें भस्म की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य के बारे में विशेष चर्चा हुई। मित्रों, जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं मित्रों और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना, उनका अवतार सुफल है मित्रों। जो शिव जी की उपासना करते हैं, जानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता है, सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। इस प्रकार मित्रों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, और जो इस प्रकार नहीं जानता वह निस्संदेह मित्रों पापी है। मित्रों, आगे हम शिव नाम की महिमा के बारे में शिव महापुराण के 23वें अध्याय में वर्णन मिलता है, जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान अधम समझकर त्याग देना चाहिए। मित्रों, ऐसे मनुष्य के समीप भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण के 23वें अध्याय में वर्णन मिलता है। शिव जी का नाम तो मित्रों गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। मित्रों, जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। मित्रों, शिव महापुराण के 23वें अध्याय में शिव नाम की महिमा के बारे में आगे वर्णन मिलता है कि सत असत्य के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे कि इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके? यह प्रश्न है मित्रों। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है कि जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मित्रों, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं और किसी से नहीं। केवल महादेव ही एक मात्र ऐसे देव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा सकते हैं। जिनको मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है,
मित्रों, एक शिव जी के ही नाम से बड़े से बड़ा भयानक से भयानक पाप भी दर्शन मात्र से नष्ट होता है। वहीं वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में निरंतर लगा हुआ है। जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि मित्रों शिव नाम से जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर को तर जाता है। ब्रह्म इत्यादि अनंत पापों के, ब्रह्म हत्या आदि अनंत पापों के की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। कितनी भी बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो अथवा कोई अन्य पाप हो, वह शिव नाम लेते ही मित्रों सब नष्ट हो जाता है। मित्रों, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ हो जाता है, परंतु अन्य को नहीं। ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, इस प्रकार शिव महापुराण के 23वें अध्याय में शिव नाम की महिमा का वर्णन है। 23वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।